मोहतरम नाजरीन, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज हम उस सितारे के बारे में सीखने जा रहे हैं जो मजूसियों ने पूरब में यानी मशरकी ममालिक में देखा था और जो उनके आगे आगे चला और उनको बैतलहम के शहर में लेके गया। तो उसका तज़किरा मत्ती 2 बाब की पहली और दूसरी आयत में है कि जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। अब यहाँ पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि मजूसी कौन थे। तो मजूसियों के बारे में कई तरह के ख्यालात लोग पेश करते आए हैं। तारीखी एतबार से मजूसी कदीम बाबल, ईरान और अरब के कदीम मज़ाहब के पैरोकार थे। वो सितारों और फलकियात के इल्म के माहिर थे। तो मजूसियों का पहला जिक्र बाइबल मुकद्दस में यर्मिया नबी के सहीफे 39 बाब की 3 आयत में आया है। जब शाह बाबल नबूकदनेस्सर अहले यहूदा को असीर करने और उनकी सल्तनत का खात्मा करने आया तो यहाँ हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से सरदार उसकी अफवाज की नुमाइंदगी और सरबराही कर रहे थे। तो 3 आयत में लिखा है, और शाह बाबल के सब सरदार यानी नैरगल शराजर, समगर नबो, सरसकीम ख्वाजा सराओं का सरदार, नैरगल शराजर मजूसियों का सरदार और शाह बाबल के बाकी सरदार दाखिल हुए और दरमियानी फाटक पर बैठे। शहर की फसील गिर गई थी तो वो उस गिर जाने वाले हिस्से से दाखिल होकर कई महीनों तक तो वो मुहासरा किए रहे, लेकिन जब एक जगह से फसील गिर गई तो वहाँ से वो अंदर दाखिल हुए। तो यहाँ बहुत खुसूसी जो लफ्ज़ है मजूसियों का सरदार, तो जैसा कि अभी हमने मानी के एतबार से पहले देखा है कि मजूसी सितारों का इल्म या फलकियात का इल्म रखने वाले लोग होते थे। तो उनका शुमार किसी भी इलाके या किसी कौम के दानिश्वरों में होता था। वो सितारों की चाल, उनके असरात, इस किस्म की बातें लोगों को बताया करते थे। तो मैं इन सितारों वगैरह और बुर्जों के इल्म पर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, मंतका अल बुरूज का भेद और बाइबल। उसको अलग से सुनिएगा कि ये सब झूठ और फरेब है। सितारों का किसी की किस्मत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वहाँ से आपको ये बात पूरी तरह क्लियर नज़र आएगी। तो मत्ती 2 बाब की पहली दूसरी आयत के मुताबिक जब जैसा कि अभी हमने देखा कि मजूसियों ने मशरिक में एक सितारा देखा जिससे उसे उन लोगों को पता चला कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। ये सितारा ही उन्हें यस्सु मसीह की जाए पैदाइश तक लेकर गया। तो अब दूसरा सवाल यहां हम ये उठाएंगे कि मजूसियों ने जब ये सितारा देखा तो यहूदियों के बादशाह की पैदाइश का पता उन्होंने कैसे लगाया, उन्हें कैसे गुमान हुआ कि इस सितारे के नज़र आने का मतलब यहूदियों के बादशाह की पैदाइश है। और यहूदियों के बादशाह से याद रखिए, यहूदियों के बादशाह से मुराद सिर्फ और सिर्फ मसीह ही था। तो इस नुक्ते के बारे में मुख्तलिफ बातें लोग बयान करते आए हैं, मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते आए हैं। कुछ लोग कहते रहे हैं कि मजूसियों ने यह सितारा देखकर अपने फलकियाती इल्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने सितारों की हरकत और उनकी तरतीब से यहूदियों के बादशाह की पैदाइश का पता लगाया या हिसाब लगाया। और इसके बरअक्स दूसरे लोगों का ख्याल है कि मजूसियों ने यह सितारा देखकर यहूदियों की कदीम किताबों यानी बाइबल मुकद्दस की जो किताबें थीं उनमें से पेशीनगोइयाँ का या नबूवतों का मुताला किया जिनमें यहूदियों के बादशाह यानी मसीह की पैदाइश का जिक्र मौजूद था। तो आगे चलकर हम ये पहले वाला जो नुक्ता है कि सितारों का इल्म उन्हें क्यों नहीं बता सकता था, या बता सकता था तो कैसे बता सकता था, ये
मैं एक नुक्ते के बाद ज़रा बयान करता हूँ। तो अभी मैंने जिक्र किया था कि मजूसियों का ताल्लुक बाबल से भी था। तो जिस तरह यर्मिया में से हमने हवाला पढ़ा, यर्मिया नबी के सहीफे में से, कि नबूकदनेस्सर बादशाह अपने साथ बाकी सरदारों के साथ साथ वो मजूसियों के सरदार को भी लेकर आया था। मतलब ये कि मजूसियों को फौज की रहनुमाई करने के लिए भी एक रहनुमा ख्याल किया जाता था, इतना उनका मकाम था। जिस तरह दरबानों का सरदार या जलाउदारों का सरदार साथ साथ था, तो वैसे ही मजूसियों का सरदार भी उस लश्कर के साथ साथ था जो कि यरूशलेम का सुकूत करने गए थे। तो बाबली मजहब में 7 सितारे, 7 देवता माने जाते थे। आज हम उनको सैयारे कहते हैं या चांद कहते हैं या सूरज को सितारा माना जाता है, क्योंकि सितारे और सैयारे की डेफिनेशन आज मुख्तलिफ है। उस ज़माने में आसमान पर चमकने वाली हर चीज़ को सितारा ही कहा जाता था। तो 7 अजराम फल्की को वो अपने देवता मानते थे, यानी सूरज, चांद, अतारद या मरकरी, जोहरा या वीनस, मरीख या मार्स, मुश्तरी या जुपिटर और जोहल या सैटर्न। तो इन 7 अजराम फल्की को वो अपने देवता मानते थे। तो अब आज हम जानते हैं, और उस वक्त शायद उनका ये अंदाज़ा नहीं था, तो आज हम जानते हैं कि ये सब सूरज भी, चांद भी और ये बाकी जो प्लैनेट्स हैं, ये तो निज़ाम शमसी में अपने अपने ऑर्बिट पर, अपने अपने मदार पर, अपने मखसूस रास्ते पर ही रहते हैं। ये उस तरह गलियों में तो नहीं फिर सकते। जिस तरह वो सितारा यरूशलेम से लेकर बैतलहम तक मजूसियों को लेकर गया, तो वो रास्ता रास्ता चलता गया। तो रास्ता कहीं पे मुड़ भी जाता है, कभी सीधा चलता है, कभी जो है वो दाईं तरफ मुड़ता है, कभी बाईं तरफ मुड़ता है, कभी किसी तरफ को मुड़ जाता है। तो वो जिस तरफ को रास्ते मुड़ रहे थे, सितारा उधर उधर ही उनको चलाकर ठीक रास्ते पर चलाता हुआ ले गया। और 9वीं आयत में लिखा है, जाकर जब वो यरूशलेम से रवाना हुए, जब उनको हेरोदिस ने भेज दिया, तो वो जाकर जब बैतलहम के इलाके में पहुंचे, बैतलहम के आबादी में दाखिल हुए, तो वो सितारा उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया जहां पर वो बच्चा मौजूद था जिसकी वो तलाश में आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सितारा इन सितारों की तरह का फिर नहीं था। ये अब वो फिर हकीकत में क्या था, ये मैं आगे चल के बताता हूं। तो चूंकि इस सितारे का रवैया, इस सितारे का तरीका आसमान के उन बाकी सितारों की तरह नहीं था, या जो हर रोज आसमान पर दीगर सितारे तकरीबन एक ही जगह हर रोज नजर आते थे, उनमें से ये कोई भी ना था। ये अनोखा सितारा था, तो जो कि अपनी मर्जी से रास्ता बदल सकता था, जो जहां चाहता रुक सकता था। तो ये बाकी जो आसमान के सितारे हैं, यानी जो मादी मखलूक हैं, मादी अजसाम हैं, वो तो इस तरह नहीं कर सकते। वो तो जिस जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो अपनी अपनी गैलेक्सीज के अंदर उसी तरह चलते ही जा रहे हैं। या जो सितारे जिनका जिक्र पतरस के दूसरे खत में है, आवारागर्द सितारे, तो वो हैं जो किसी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है, वो अपनी मर्जी से वो चलते जाते हैं, लेकिन वो भी किसी स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं। तो जो सितारा मजूसियों ने देखा, वो इन सितारों में से नहीं था। उसका तरीका, उसका रवैया, उसकी नमूद बिल्कुल डिफरेंट थी। इसलिए मजूसियों को खोज लगाना पड़ी, उनको तहकीक करना पड़ी कि ये अजीब सितारा कौन सा है और ये कहां से आ गया है, ये किस किस्म का सितारा हो सकता है। तो जो दूसरा नजरिया हमने देखा है कि जो तहकीककार ये बयान करते हैं कि यहूदियों की किताबों में से उन्होंने फिर ये तलाश किया, तो गिनती 24 बाब की 17 आयत में एक सितारे का जिक्र था। जब बलाम बन इसराइल के मुतल्लिक नबूतें कर रहा था, तो उसने कहा, मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा। तो इसी तरह
पैदाइश की किताब के 49 बाब 10 आयत में बनी इसराइल के बाप याकूब नबी जब अपने बेटों को बरकत दे रहे थे, तो यहूदा के कबीले को, यहूदा अपने बेटे को बरकत देते हुए, यानी उसकी नस्ल को बरकत देते हुए उन्होंने कहा था, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शिलोह ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उससे, उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा। ऊपर जबकि हमने जिक्र किया है पहले अल्फाज में कि बलाम ने बाद में यह नबूवत की कि इसराइल में से एक असा उठेगा, जबकि इसराइल के बाप पहले ही यह नबूवत के साथ बयान कर चुके थे कि यहूदा की नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ नहीं होगा, यानी उनकी नस्ल में से एक ऐसा हुक्मरान आएगा जिसकी हुक्मरानी का कोई एंड नहीं होगा, कोई इख्तिताम नहीं होगा। और ये साया 9 बाब की 7वीं आयत में भी ये बयान किया गया है कि वो बेटा जो दुनिया को बख्शा गया है उसकी सल्तनत का कभी इख्तिताम नहीं होगा। तो यहां पर जो नबूवत बाप याकूब ने की थी कि जब तक कि शिलोह आ जाएगा, जब शिलोह आ जाएगा तो कौमें उसकी मती होंगी, यानी वो सब कौमों पर बादशाह होगा, वो सिर्फ इसराइल पर बादशाह नहीं होगा बल्कि तमाम अक़वाम आलम पर वो बादशाह होगा। तो लफ्ज़ शिलोह के मानी हैं वो जिसकी ये मिल्कियत है, वो जिसकी ये मिल्कियत है, जिसकी इस पर हुक्मरानी है, या जिसके जो इसका मालिक है। किसका? यानी इसराइली कौम का। इसराइली कौम जिसकी मिल्कियत है। तो किसकी मिल्कियत है जी? इसराइली कौम को अपने नाम के लिए खुदा ने चुना था। तो अब यहां से भी नजर आता है कि शिलोह कौन होगा? शिलोह मुजस्सम खुदा होगा। तो मुकाशफा 22 बाब की 16 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने आप को सितारा कहा कि मैं दाऊद की अस्लो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। तो ये सुबह का सितारा कहां दिखाई देता है जी? इसे सुबह का सितारा क्यों कहते हैं? सुबह किस तरफ से तुलू होती है? सुबह मशरिक की तरफ से शुरू होती है। तो सुबह का सितारा भी मशरिक ही में दिखाई देता है। तो मजूसियों ने भी वो सितारा मशरिक ही में देखा था, बहुत बड़ी निशानी थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सितारा खुदावंद यीशु मसीह खुद ही थे, ऐसी बात नहीं है। इस सितारे को भेजा गया था खुदावंद यीशु मसीह तक मजूसियों को लाने के लिए। तो ये हकीकत में क्या था सितारा? इस पर हम आते हैं कि जब हम पहले इस बात पर गौर कर चुके हैं कि वो सितारा मादी सितारों में से नहीं था, वो कोई जुपिटर नहीं था, वो कोई मरीख नहीं था, वो कोई जोहल नहीं था, वो कोई जोहरा तारत नहीं था, वो सूरज भी नहीं था, वो चांद भी नहीं था, क्योंकि ये अजसाम तो इतने बड़े हैं कि ये अगर जमीन के करीब आ जाए तो जमीन ही तबाह हो जाए। तो इतने बड़े अजसाम जमीन के करीब आ ही नहीं सकते थे और वो गलियों में घूम नहीं सकते थे। तो इसका मतलब है कि जिस्मानी एतबार से ये कोई छोटी ही चीज थी जो कि जमीन के बहुत करीब थी। तो ये कोई ऐसा जिस्म था जो साइज में छोटा था और ये ऐसा था कि जो अपनी मर्जी से रास्ते बदल सकता था। पहले भी मैंने जिक्र किया कि रास्ते जिस जिस तरफ को घूमते गए यरूशलेम से लेकर बैतलहम तक, वो रास्ता दिखाता गया उनको कि इस रास्ते की तरफ मुड़े, क्योंकि रास्ता चलते चलते रास्तों में से रास्ते भी निकल आते हैं, 2 या 3 रास्ते भी हो जाते हैं। तो वो उनको दुरुस्त रास्ते की तरफ लेके जा रहा था, क्योंकि मजूसी तो इसराइल की सरजमीन से वाकिफ नहीं थे। सितारा उनको लेके जा रहा। तो मादी कोई सितारा, क्योंकि मादी सितारे तो जमीन से करोड़ों गुना बड़े हैं, करोड़ों गुना, तो वो तो जमीन के करीब आ ही नहीं सकते और वो अपने रास्ते भी नहीं बदल सकते। ये हो ही नहीं सकता, ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। तो वो फिर कोई छोटा जिस्म था। तो इसका मतलब यह है कि अपनी मर्जी से जो रास्ता बदल सकता था या अपनी मर्जी से जहां चाहता वहां ठहर भी सकता था, जिस तरह के मत्ती 2 बाब की 9 आयत का हवाला मैंने पहले दिया कि वो उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया जिस घर में वो बच्चा मौजूद था।
तो फिर ये अपनी मर्जी से चलने वाला और रास्ता दिखाने वाला कोई इंसान भी नहीं था, क्योंकि आसमान पर इंसान तो उड़ नहीं सकता और ना ही इंसान इस तरह रोशनी के साथ चमकता है। तो फिर ये क्या था, उस वक्त अभी कोई ड्रोन या हवाई जहाज या कोई सैटेलाइट भी नहीं बने थे। तो फिर ये क्या चीज हो सकती थी? ये खुदा का कोई फरिश्ता था। ये खुदा का फरिश्ता था जो कि रोशनी दिखा रहा था और रास्ता दिखा रहा था मजूसियों को, और वो मसीह तक उनको लेके गया। तो ये कैसे डिटरमिन किया, ये कैसे मजूसियों ने अंदाजा किया कि इस सितारे का मतलब यहूदियों का बादशाह है, वो बात मैं पहले कर चुका हूं कि चूंकि ये मादी सितारा ना था, इसलिए उन्होंने तलाश किया कि किस किस्म का ये सितारा है। और चूंकि बाबल और फारस में यहूदी असीर रहे थे और उस वक्त भी बहुत से यहूदी वहां पे रह रहे थे, तो चूंकि मजूसी मजहबी मुहक्किक थे, वो फलकियात के मुहक्किक भी थे, वो मजहबी मुहक्किक भी थे, तो मजहबी मुहक्किक होते हुए उन्होंने यहूदी मजहब का भी मताला किया था, जरूर किया था, क्योंकि उनके अमल से नजर आता है कि उनके दिल में यहूदियों के लिए और यहूदियों के बादशाह के लिए इज्जत क्यों थी। तो इज्जत इसीलिए थी कि उन्होंने उनकी किताबों को पढ़ रखा था। तो बस वहां से जो जो हवाला जात अभी मैंने बताए, उन्होंने तलाश किया कि बनी इसराइल में से एक सितारा निकलेगा, यानी एक ऐसी नुमाया शख्सियत पैदा होगी जिसकी बादशाही अबदी बादशाही होगी। इसलिए वो उसकी तलाश में चल पड़े, क्योंकि दुनिया में और कोई इंसान उनको ऐसा नहीं नजर आया जिसके लिए आसमान पर कोई इतना बड़ा ज़हूर हो जाए कि कोई फरिश्ता रास्ता दिखाने आ जाए, अगरचे वो ये ना समझ सके कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, क्योंकि वो आसमान पर इतनी बुलंदी पर था जहां पर वो बहुत छोटा नजर आ रहा था। तो अभी आप देखते हैं कि एक हवाई जहाज जो कितना बड़ा होता है, 100 फुट से ज्यादा लंबाई के जहाज भी मौजूद हैं हवाई जहाज, लेकिन जब वो हवा में उड़ जाते हैं, 30-35 हजार फुट की बुलंदी पर चले जाते हैं, तो वहां वही जहाज चिड़िया जितना नजर आता है। इसी तरह और भी जो अजसाम ऊपर उड़ जाते हैं तो चिड़िया की तरह नजर आते हैं। जो सैटेलाइट्स साइंसदानों ने खला में भेज रखे हैं, वो सितारे की तरह ही हमें चमकते दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब कोई जिस्म भी जो बुलंदी पर चला जाए और रोशनी, या तो उसकी अपनी रोशनी उसमें से खारिज हो रही हो या वो सूरज की रोशनी से चमक रहा हो, तो वो सितारा ही नजर आएगा। तो रात को सैटेलाइट्स जो हैं ये सितारे ही की तरह चलते हुए घूमते हुए नजर आते हैं। तो बस वो फरिश्ता भी जब उनके आगे आगे चल रहा था, उनको रास्ता दिखा रहा था, तो उनको वो सितारे की तरह ही नजर आ रहा था। तो उसे सितारा समझकर उन्होंने उसका खोज लगाया और उनकी खोज मसीह तक पहुंची। खुदा करे हम में से हर एक की तलाश, हम में से हर एक की खोज भी मसीह तक ही पहुंचे और हम उससे हमेशा की जिंदगी पाएं। आमीन।